ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं झारखंड की, जहां सत्ता छिन जाने के बाद अब दो पुराने दोस्त जो चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अब सत्ता छिनने का दोषारोपण एक दूसरे पर कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और आजसू की। देखिए क्या छीछालेदर मची हुई है झारखंड के दो राजनीतिक दलों पर। बीजेपी की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सभी ने एक स्वर में कहा कि इस तरह की हार की उम्मीद नहीं थी, हार की समीक्षा की जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, परत दर परत पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। पार्टी में आपसी कलह के साथ साथ आजसू के साथ गठबंधन तोड़ना बीजेपी को कितना भारी पड़ा, अब यह सब कुछ खुलकर सामने आने लगा है। और भाजपा का भी यही मानना है कि आजसू के साथ गठबंधन तोड़ना भाजपा को महंगा साबित हुआ है। साथ ही पार्टी की अंदरूनी कलह अब पार्टी में खुलकर दिखने लगी है। सच्चाई है कि 96 में जब मुझे टिकट मिला तो उस समय भी अपने आप को भाजपा का कहने वाले लोगों ने विरोध किया था, और आप शायद उस समय नहीं थे। उस समय तो कई हमारे बड़े नेताओं के पुतले टांगे गए थे बीच सड़क चौराहों पर, भद्दे भद्दे गालियां लिखी गई थी। कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें षड्यंत्र नहीं हुआ। करने वाले कौन लोग? पार्टी के लोग, नाम नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। इस चुनाव में बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक मीटिंग कर करके, और ये हुआ कि सीपी सिंह का जो 5 बार से हो रहा है, 6ठा बार इसको होने नहीं देना है। पार्टी से गद्दारी मत करो। पार्टी में रहकर पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग सबका मुंह काला हो गया। कि कई जगह नए चेहरे आने से उस क्षेत्र के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह में कमी आई, उनके समर्थकों के उत्साह में कमी आई। तो हार जीत तो 2-3% अगर वोट कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे हो जाता है। तो हो सकता है कि 1-2% इन बातों से भी प्रभावित हुआ हो, और शायद हमें इस वजह से भी नुकसान हुआ हो। आजसू हमारा एक स्वाभाविक संगठन के साथ चलने वाला एक हम लोग का गठबंधन उनके साथ रहता है, और थोड़ी बहुत यहाँ पर हुई है, लेकिन भाजपा की तरफ से प्रयास किया गया था। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके चलते, उसमें एक वो भी है जो आपने कहा कि कई सीटों पर बाहर से लोग आए थे, तो हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है, तभी तो हम चुनाव हारे हैं। वहीं गठबंधन नहीं होने की कसक केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि आजसू में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन गठबंधन नहीं होने का सारा ठीकरा आजसू पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास पर फोड़ रही है। 2014 और 2019 ये दोनों को देख करके हम लोग चल रहे। 2014 में हम गठबंधन किए थे, गठबंधन में हम 8 में लड़े थे, 5 में जीते थे, 4% वोट पाए थे। इस बार गठबंधन नहीं किए, 53 में लड़े, 2 में जीते। ये गठबंधन नहीं होने के कारण परिणाम जो दिखाई पड़ा वो भी कारण है। संगत हमारे पक्ष में कहेंगे कि संगत का असर पड़ा कि भाई स्थिति जो रही, जिसका चरम सीमा आप वर्तमान जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के कुर्सी इलाके में देख सकते हैं कि कितना आक्रोश का वोट किसको मिला। 1 थे तो भी सरकार बनाए, इसका ध्यान दें। 2 थे तब भी सरकार बनाए, 5 थे तब भी बनाए। कौन बनाया ये तो लोग जानता है। तो हम हमेशा बनाने वाला काम किए, बिगाड़ने वाला तो काम नहीं करे हैं। हमेशा सकारात्मक बात करे हैं, सुलझाने वाली बात की है। हम कभी उलझाने की भी बात नहीं करें। ये बड़ा मजे की बात है, जब भाजपा और आजसू का गठबंधन था और लगातार राज्य बनने के उपरांत ये कंटिन्यू चला, और फिर किस कारण से उनके प्यार में, उनके गठबंधन में, उनके सोच में बिखराव आया, और वो खुद बिखरे। क्योंकि एक को पता था कि इस राज्य की जनता नकारने जा रही है, तो दूसरा भी सोचा कि भाई क्यों ना हम अपने जो हाथी उड़ाने वाले जीव हैं, व्यक्ति जो हैं, उन्होंने अपने हाथी उड़ाने में मगन रहे, तो दोनों को राज्य की जनता ने नकार दिया। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया,
अब तो दोनों पार्टियों के लिए यही कहा जा सकता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। सहयोगी रंजीत के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।